कुकू। आ गया मेरा पापा, छोटा पापी आ गया। बेटे पापा सो रहे थे। दिखाना। फाइनली आउट नहीं हो सिया। पतला कर दिया। ये टास्क तुम्हारे अपने शरीर के लिए होना चाहिए कि मेरे को पतला होना, आटे को नहीं मैं पतला। आटा अपने हिसाब से गूंदना चाहता हूँ पर मैं वो गूंद नहीं पाता, क्योंकि जब भी मैं गूंदने आता हूँ तभी तुम्हारी कुछ बोल देती कि इसमें पानी कम पड़ा है, इसमें पानी ज्यादा डालो, इसमें ये डालो, वो डालो, ये डालो। जैसे मेरे हाथ पे मेरे को पता है कि कैसे गूंदने से कैसे आटा। हाँ। तुम्हारा अलग होता है। हाँ। कभी बोला है मैंने, टोका तुमको? आज का जो इंडियन लंच है वो काफी कंबाइंड है। ये कंबाइंड क्या है? ये क्या कहते हैं इसको? एग डेविल्स कहते हैं इसको। एग डेविल, बट इट्स वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ एग डेविल। क्योंकि ओरिजिनली बनता है कीमा के साथ। लैम का कीमा डलता है, इसके चक्कर में पनीर डालना पड़ा मुझे। वेजिटेरियन कैसे हो जाते हैं? हम तो मान ही नहीं सकते कि बंगाली को वेजिटेरियन हो सकते हैं। खाता हुआ। जो एक बार आप वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गए ना तो आप बंगाली नहीं कहलाते। और ये दूसरा एक और चीज होती है, जैसे वो अपने हिसाब से लोग है ना वो कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। और जैसे गुजरात में मिलता है जैन चिकन। हुई नतिका सो रही थी, फिर नतिका ने बोला कि दूध लेके आओ, तो मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि उसको रेडी होने में काफी टाइम लग जाता है। यार आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि जिम भी नहीं आ रहा हूँ ना बहुत दिनों से, 3-4 दिन हो गए। पहले जैसे ही कैमरा ऑन करता था ना तो मैं एक बार खुद को देख लेता था कि कैसा लग रहा है, बाल कैसा लग रहा है। आज है वैलेंटाइंस डे एंड नितिका ने बोला कि वैलेंटाइंस डे के दिन कौन क्या करता है। मैंने बोला कि नितिका तुझे अंडा खाना बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए मैं तेरे लिए अंडा बना रहा हूँ, ऑमलेट बना रहा हूँ। ऐसे भी उसको पसंद नहीं है, मुझे ही पसंद है। पहले तो सोचा इसमें धनिया पुदीना डालूंगा तो अच्छा टेस्ट बनेगा, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे चटनी पड़ी हुई है। तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। तुम्हें नाश्ता तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम ब्रश नहीं करते हो। और तुम तब तक तो उठते नहीं जब तक नाश्ता बन जाता है। तो उसके लिए मुझे पूरा साल सुनाओगे। 18th of February and we're going to the doctor's appointment. I feel like the good news can come anytime now. I have some symptoms going on in my body. थोड़ा सा पानी types leak. Not sure. I'm not sure actually. उसी चक्कर में मुझे डॉक्टर के पास अब दिखाना भी है और मेरी अपॉइंटमेंट भी है। My neck was not well. He still have like cold वगैरह। और I think ये वाले से जाते थे अपन जिसमें अभी तक नहीं खुला है। ये 2 साल लग जाएंगे। 1 साल भी हो जाएगा तो भी निकलेगा। मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है। ये वाला जो सिंबल है इसके आगे गाड़ी पार्क हो सकती है और इसके पीछे गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, तो मतलब ये गाड़ी जा रही है। अब ये गई। मैं यूजुअली तो यहाँ पे पीछे खड़ा कर देता था बट फॉर सम रीज़न मैंने नहीं किया और यहाँ पे ये ताक में बैठा हुआ था कि कब ये गाड़ी उठा के लेके जाए। उसने आया फिर पूछा कि मेरी गाड़ी है कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं मेरी गाड़ी नहीं किसी और की है, तो वो अब उठा के लेके जा रहा है। तो अब वही है कि अब उसको वापस लेके आना पड़ेगा, तो उसको कम से कम 200 यूरो देके उसको गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। गई गाड़ी अब यहाँ से। मतलब टेक्निकली बंदे को मुश्किल से 4 मिनट या 3 मिनट लगे होंगे इसको गाड़ी से यहाँ से निकाल के लेके चले आने में। आदमी सोचता रह जाएगा कि कोई इतने मिनट में, मतलब मान लो कि 4 मिनट के लिए कहीं गया भी हो तो उसको आके देखना है 4 मिनट, अभी तो गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, कौन लेके चला गया। मतलब गाड़ी चोरी करने वाले भी ऐसे ही करते होंगे, या तो आई होप सो। वो लेडी आई, फिर उन्होंने देखा कि अपनी गाड़ी तो यहाँ पे पीछे खड़ी नहीं है। फिर मतलब कंफ्यूज लगी। मैंने सोचा कि हेल्प कर दूं। मैंने बोला कि आपकी गाड़ी यहाँ पे जो पार्क करी हुई थी ना वो उठा के लेके चले गए। बोले इतने जल्दी? मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो आधे घंटे बाद आई हैं, 4 मिनट में आके तुरंत ले गए। ये वेट कर रहे थे ताक में थे कि अब आपकी गाड़ी उठा के लेके चले जाए। तो फिर हम बोला कि अरे यार मेरी घर की चाबी सब कुछ गाड़ी में रह गई, अब वो गाड़ी लेके चले गए तो मैं कहाँ से निकालूं। मैंने बोला कि तुम एक काम करो, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस वाले पता होंगे कि यहाँ से उठाए हुए व्हीकल्स ये कहाँ पे लेके जाते हैं। तो फिर वही बेचारी अभी गई वहाँ पे। वो तो मैं वीडियो बनाता हूँ और इसलिए मैं उसको बंदी को दिखा पाया कि भैया ये तुम्हारी गाड़ी थी और ये वाली येलो कलर की गाड़ी आके तुम्हारी गाड़ी लेके चली गई। तो उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी गाड़ी को उठा के लेके आ सकता है। मतलब कि मैंने फिर दिखाया तो वाला यार ये क्या हो गया। मतलब 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं आ गई थी कुछ 11:15 बजे और 1:15 हो रहा है
और अभी तक मेरी बारी नहीं आई है। मैं जल्दी आऊँ तो भी ये लोग लेट करते हैं, लेट आऊँ तो भी ये लोग लेट करते हैं। अगर अपनी पेशेंस हो ना हो, लेकिन ये हॉस्पिटल के विजिट से डॉक्टर के विजिट्स करना, उसमें वेट करना, तो पेशेंस अपने आप आ जाती है। बिकॉज मैं भी जाऊँगी काउंटर पे, उसको बोलूँगी मेरी बारी नहीं आई है, वो भी जो मैं बोलना पड़ेगा, वो बोलेगी वेट करो, फिर मैं आके वापस बैठ जाऊँगी। और अभी अकेली मैं ही बची हूँ। टाइम हो चुका है कि अभी तक क्लिनिक बंद हो जाती है। आज प्रॉब्ली सेकंड लास्ट विजिट है डॉक्टर का, और शायद अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ नॉर्मली रहे तो शायद हम एक और विजिट कर सकते हैं, वरना यही फाइनल विजिट होगी। क्योंकि नितिका ने ऑलरेडी कुछ सिम्टम्स दिखा दिए हैं कि भैया बेबी जल्दी आ सकता है। मुझे बोले डॉक्टर अभी हॉस्पिटल जाके चेक करवाओ। बोलिए क्या? हाँ हाँ, अभी जाना पड़ेगा? अब एक काम करते हैं, घर पे ऑर्डर करो खाना, उठ के फिर डाल देते हैं। बोल रही क्या आज ही जाना है? हाँ, उसने बोला अभी जाके, ये देखो ये क्रम्पटन हाउस के लिए ओवरवाइजिंग शाइन दिया उसने। आगे जाके देखते हैं। क्योंकि ना हो सकता है कि वो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में भी रख सकते हैं। ऊपर जाके बस खाना वाना खा के हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। आज बहुत ही ज़्यादा हवा और अजीब सा मौसम हो रहा है, पता नहीं मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड और नॉट, आई डोंट नो, बट ऐसे ही होता है लाइफ। तो बैग तैयार है। मुझे लग रहा है ये फॉल्स अलार्म है, क्योंकि ड्यू डेट से काफ़ी पहले हम जा रहे हैं और डॉक्टर के पास दिखाना है, वो तो चलो दिखाना है, पर नितिका बोली सब सामान लेके चलो, क्या पता कभी कुछ ज़रूरत पड़े है कि रियल अलार्म है। ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा हूँ। अभी तो गया तो थोड़ी देर पहले, फिर से दोबारा इतने ही सामान लेके गए थे। तो मेरा अभी बहुत मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं, बट क्या करूं, डॉक्टर ने बोला है कि नहीं आज ही जाना, ऐसा नहीं करना कि कल जा रहे हो और डिले करो, तो इस वजह से हम आज जा रहे हैं। ओके, तो मैं इस रूम में आ गई हूँ, तो उन्होंने अपना जो टेस्ट है वो करवाने के लिए। शाम के 5 बज गए हैं, अभी इन्होंने फिर से मेरा टेस्ट किया है, सब नॉर्मल आया है, ठीक है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर आएगा और वो एक बार चेक करेगा। जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी घर जा चुकी है अभी। और यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है ना, बाय गॉड, मतलब करो, वेट करो, अभी क्या बोलो। पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा बहुत मूवी देखा, फिर इतना भी मूवी नहीं देख सकता था आदमी। फिर मैंने सोचा कि सो जाऊँ, फिर सोने का भी इतना मन नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने कॉफी उठा के लेके आया। चीज केक मैंने कभी काले रंग का नहीं देखा, बट दिस इज द चीज केक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। इसका बेस तो इन्होंने चॉकलेट क्रम्बल टाइप का बनाया है, एंड ऊपर पूरा क्रीम चीज ही है एक तरह से। सो दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज केक। मैंने पहले कभी नहीं खाया, ओमा ने हमेशा व्हाइट वाला बनाया है। ये खा के देखा मैंने, अभी मन तो मेरा ये कर रहा है कि नितिका के लिए एक भी पीस ना छोड़ूं, क्योंकि सीरियसली इतना टेस्टी है भाई साहब। कोई नहीं है, सिर्फ कुछ एक बेबी की आवाज़ सुनाई दी, न्यू बॉर्न। ओके, नाउ इज द टाइम, माय वाटर हैज ब्रोकन। और अच्छा हुआ हम हॉस्पिटल आए, मैं चेक करवाया। आई एम रियली नर्वस राइट नाउ। मैं प्रिपेयर थी, लेकिन शायद दैट्स हाउ लाइफ इज, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। Moinak will not be there with me right now. He is just bringing the stuff from the car. We got all the stuff. I just wanted to be prepared कि कुछ emergency आए तो। I don't know. I'm getting emotional. I'm getting scared. My mom is still not there. She is supposed to come on Sunday. उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, नर्व और ये ब्लड कुछ करने की कोशिश करी है, पर मिला नहीं है। So right now I'm waiting यहाँ पर, and I think another doctor will come and they will try to get the right point वो डालने के लिए। बहुत लंबी बड़ी सी सुई, यही कह सकती हूँ। कब चला कि तुमको डॉक्टर ने तुरंत ब्रेक कर दिया? डॉक्टर ने उसने टेस्ट किया ना, एक स्ट्रिप वाला टेस्ट किया जो मैंने तुमको भेजा था, ठीक है। उसने बोला इसमें अब ये पॉजिटिव आ गया, हाँ। इसमें 2 लाइंस आ गए हैं, तो दैट मींस डॉक्टर has तो भाई साहब बात यह है कि बाबू का आने का मंथ, हाँ, एज अ पाइसिस, पर अब अगर आज ही आ जाए तो सनसाइन अलग हो जाएगी। आज नहीं आएगा, तो टाइम लगेगा, हम यूज़ करेंगे अभी, सो इट विल टेक टाइम। और इंडिया में वैसे भी इट विल टाइम हो जाएगा तब तक। एंड मेरे को ये लोग रहने नहीं देंगे यहाँ पे, मुझे बाहर वापस जाना पड़ेगा। मैं सामान ऑलरेडी लेके आया था नितिका की। आई गेस दिस इज द रूम एज ऑफ नाउ। नीमो आने वाला है ना, नीमो। I'm getting very overwhelmed. बहुत प्यार होता है, इमोशनल। हाँ तो नीमो आएगा ना, उसी मामले के साथ मुझे करेगा। चलो। Okay, here's the thing, हम सब कुछ लेके आए हैं, बट एक चीज भूल गए, that is very important, मोबाइल फोन का चार्जर। एंड दिस वाज सरप्राइजिंग, मुझे लग नहीं रहा था इट वाज अ फॉल्स अलार्म, बट इट टर्न आउट टू बी अ ट्रू अलार्म। और यूजुअली मैंने सुना है कि जब ये लोग चेक करते हैं तभी वाटर ब्रेक हो ही आता है। सो इट इज़ वेरी एविडेंट। अगर आप इस ड्यूरेशन में कभी भी आते हो हॉस्पिटल में, चेक करवाते हो,
तो वो टेस्ट्स के दौरान ये हो ही जाता है। ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि नितिका ने बोला है कि घर आके खाना खाओ। अब मैं इतने दिन से किचन में गया नहीं, तो मैं खाना बनाने की मेरी आदत थोड़ी सी छूट गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कहाँ से बनाऊँ। ऑफिस में इन्फॉर्म करना है, घर थोड़ा सा समेटना है क्योंकि पेरेंट्स आ रहे हैं, और माइंड बहुत जगह फैल गया है। थोड़ा बहुत उसको सेटल डाउन करना है, क्योंकि अभी तक मेरे अंदर न्यूज़ वो ढंग से बैठी नहीं है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरे को बोल रहा है जो कि घर में कुछ बना लेना ही हो, मेरे में बनाने की हिम्मत एकदम नहीं है। मैं अभी सुपरमार्केट जाऊँगा, आई विल गो बैक टू माई बैचलर डेज, वो फ्रोज़न पिज़्ज़ा या कुछ उठा के लाऊंगा, खाऊंगा। रेस्ट करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 दिन मेरे को पता नहीं कि मेरे को कितना आगे पीछे दौड़ना पड़े। बेबी का बेड सेट हो गया है, जो सेट नहीं था पहले, एंड दिस इज द पिज़्ज़ा। पता नहीं मैं खा तो रहा हूँ, पर मेरा मन कहीं और है, क्योंकि हाउ डू आई से इट। ओके, तो मैं अपना डिनर लेने आई हूँ। ऑफ कोर्स धीरे बोलूँगी। तो ये कुछ 8 बजे से होता है और शाम को 5:30 बजे से है। गर्म पानी है यहाँ पे, कॉफ़ी है और फ्रूट्स हैं। ट्रे लो, प्लेट लो, उसके बाद ब्रेड है, ये भी एक ब्रेड है, और यहाँ पे कुछ है लगाने को, मार्मलाड है। और यहाँ पे सुबह शायद रहेगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पे कुछ रहेगा। और ये जो फ्रिज है इसमें से कुछ है। दिस इज जस्ट टू मच। ये हॉस्पिटल है, या रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। मुझे नीचे PCR-RT टेस्ट कराना है, वहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई बैठा नहीं है, भगवान जाने। रात के बज गए ऑलमोस्ट कुछ 12, एंड मुझे अभी नींद जो है मेरी ऐसी हो गई है, मतलब काइंड ऑफ मुझे एंटीबायोटिक चढ़ रहा है आफ्टर एवरी 4 आवर्स। तो वो मुझे उठा रहे हैं और एंटीबायोटिक चढ़ा रहे हैं। उसके बीच में मुझे अपना PCR-RT टेस्ट भी करवाना है, जो आज नहीं कर पाई, कल सुबह जाना पड़ेगा उसके। Hi Nemo, this is you in Mama's tummy, maybe a day before or 2 days before, and you are about to come. Good morning guys, today is 19th and मैं सुबह उठ गई हूँ। मुझे अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है अभी। मुझे फिर से एक एंटीबायोटिक का जो डोज है वो लग गया है। रात को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे गेट है जहाँ पे आपको ऐसे घंटी करनी है, फिर गेट खुलेगा, वहाँ जाकर आपको टेस्ट कराना। रात को तो कुछ समझ नहीं आया था, कुछ भी था भी, तो थोड़ा डर सा अजीब सा लग रहा था। इन्होंने बोला था यहाँ पे जाके गेट आएगा, नोट ऑफ नाना में जाना है। ये तो है नहीं, मे बी दूसरी साइड जाना पड़ेगा, देखते हैं। इधर में देखते हैं कहाँ पर है, शायद वहाँ पर है, पर यहाँ पे साइन तो यही दिखा रहा है। नोट ऑफ नामे का जो साइन है वो यही दिखा रहा है, पता नहीं यार, देखते हैं। ये था K9 का अंक। अब मैं कैसे समझूं? K9 का अंक मतलब तो अंदर नहीं अलाउड है। तो जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। कल क्या हुआ कि स्नेल टेस्ट करवाया था, जब आई थी तो मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि टेस्ट वेस्ट भी करवाया। तो स्नेल टेस्ट करवाया और इनको RT-PCR टेस्ट भी चाहिए था। उसका रिजल्ट वो मुझे कल से ही बोल रहे हैं तुम कराओ। रात को 12 बजे बोले जाके करा के आओ। अभी जाके थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे। नाश्ते में आप बोलेंगे क्या है, नाश्ते में ब्रेड चीज़ वही है ऑप्शन मेरे पास। अच्छा होता है अगर आप मीट खाते होते हैं तो आई मीन आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं फिर। आई वुड लाइक टू अपडेट किया मेरा दिन कैसा रहा। मेरा दिन, मैं परेशान हो गई हूँ हॉस्पिटल में यार। हर 3 से 4 घंटे में मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है टेस्ट वेस्ट। वैसे तो नेबर बनने के हिसाब से ओमा को इन्फॉर्म करना हमारा बनता है, बट ओमा खुद ही घर पे नहीं है, क्योंकि ओमा गई हुई है किसी के देहांत पे शोक मनाने, और हम जा रहे हैं किसी का बर्थ। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल। तो वही यही बोल रही थी कि कहीं कोई जाता है तो कहीं कोई आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सुबह के 6:30 बजे का उठा हुआ हूँ, एंड उठने के बाद से कोई एक ऐसा टाइम नहीं है जब मैंने कुछ काम किया ना हो। मतलब कि हर घंटे कुछ ना कुछ काम याद आ रहा है, खाना बनाने से लेके घर साफ़ करने से लेके। आज बहुत मेहनत हो गई और नींद एकदम ही नहीं कंप्लीट हुई है, जबकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अगले कुछ दिनों में नींद शायद कंप्लीट ना हो। नितिका का ये स्टेटस है कि दे आर गिविंग हर एंटीबायोटिक्स, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू इंड्यूस
बट वो अभी नेचुरल पोजीशन में है एंड दे वांटेड टू हैपन नेचुरली, और इस चीज़ में 48 से 3 दिन भी लग सकते हैं. सो आई एम नॉट रियली श्योर कि हम इतना जल्दी जाके कुछ अच्छा किया, बट एनीवेज अच्छा ही है क्योंकि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है. एंड कल नितिका के पेरेंट्स आने वाले हैं, तो उसके पहले ये गाड़ी भी साफ़ करनी है. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू यार, मतलब कि आई डिड नॉट इमेजिन, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ ना. एंड आई वॉज नॉट रियली, आई हैड इट प्लान्ड आउट, बट अचानक जब चीज़ होती है तो जब सारी बला आपके ऊपर आ पड़ती है तो फिर वही दिक्कत हो जाती है. बेबी वैगन जो है ये पिछले हफ्ते लेने का था, बट इस हफ्ते लेने आ रहे क्योंकि उनके पास स्टॉक में नहीं था. पता नहीं क्यों स्टॉक में नहीं था, और जबकि पता है कि इतने 5 महीने पहले से बुकिंग करा रखी है. दुकान से प्रैम तो खरीद लिया, पर आधे घंटे तक मुझे ये फिगर आउट करने में लग गया कि उसको फोल्ड कैसे करते हैं. मैं पहले उससे डेमो मांगा, डेमो दिया उसने, मैं वापस लेके डिक्की में डालने गया, मैं भूल ही गया कैसे करना है. पूरे दिन में अब जाके नितिका से मिलने का मौका मिल रहा है. मैं खाना लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे उसको वेजिटेरियन के नाम पे ब्रेड और खीरा मिल रहा है, बट मैं पालक पनीर लेके आया हूँ. लेट्स सी. बाकी ये लोग मुझे बस घुसने दे दो और वहाँ पे अंदर बैठ के मैं खा के बस निकल जाऊँ, किसी तरह उससे मिल भी लूँ, क्योंकि पूरे दिन से मिला भी नहीं हूँ. कहने को होता है हॉस्पिटल में आराम होता है, हॉस्पिटल में कोई आराम नहीं होता है. यहाँ पे तो सारा दिन एक्टिविटी चलती रहती है. बोल बोल के थक गया यहाँ पे रिसेप्शन पे, पर किसी को भी आने को नहीं दे रहा है. इट सीम्स कि ऊपर जहाँ पे फ्लोर पे नितिका है वहाँ पे 2 कोरोना के केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसीलिए किसी को भी जो भी आ रहा है खाना दे के चला जा रहा है. तो मैं अभी शायद यहाँ पे नितिका के साथ खाना नहीं खा पाऊँगा. वो आएगी अभी थोड़ी देर के लिए, मैं अपना खाना लेके वापस घर जाऊँगा और फिर वहाँ पे खाऊँगा. अभी हमारी मैडम दवाई लेके कहाँ क्या लगाया है हाथ में, लिखा ना. और ये क्या है, क्या चल रहा है ये? हाँ चलो, बाबू नीचे आ गया लगता है. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. आज है 20th of February. माई मदर इज़ कमिंग टुडे एंड व्हेन आई इज रिसीविंग हर, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी इससे. और मैं सुबह उठ गई हूँ, थोड़ा सा और जल्दी उठना था, बट अभी 7 साढ़े 7 हो रहा है. अभी जा रही हूँ मैं अपने वही नॉर्मल जो यहाँ पे स्कैन है उन सब के लिए, और उसके बाद दवाई देंगे वो सब. बट आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज ऐसे एक दिन तो अच्छा लग रहा था मुझे कि हाँ चलो हॉस्पिटल में है, ये है वो है, बेड पे सो रहे हैं. बट नो, इट्स नॉट फन, इट्स नॉट एट ऑल फन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीइंग अराउंड कि सबके बेबीज आ रहे हैं धीरे धीरे, और दूसरा है कि यहाँ पे कोई मज़ा नहीं हो रहा है. यहाँ पे हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ चल रहा है. तो ऐसा नहीं कि मैं सो पा रही हूँ. घर पे मैं बहुत आराम से रेस्ट ले पाती, अपनी मर्ज़ी से कर पाती. इट्स सिचुएशन इज़ डिफरेंट, इट्स हॉस्पिटल आफ्टर ऑल. आ गए तुम्हें ना वो करने गए हो अपना बैचलर लाइफ जी. अभी ना दर्द की ना आदत हो गई, वैसे ना अलग से फील नहीं हो रहा कि सोई जा रही है क्या, क्योंकि बहुत बार जा चुकी है. अब एक सेशन तो हो गया मेरा अभी जो स्कैन का. अब बहुत भूख लगी है, देखते हैं कि नाश्ते में कुछ बचा भी है कि नहीं. देखो सब फ्रूट ख़त्म कर दिए लोगों ने यहाँ तो फ्रूट छोड़े ही नहीं है. ये ब्रेड, वही ब्रेड खा लो. ओ आज तो टमाटर भी हैं, क्या बात है, कल तो टमाटर नहीं थे. चीज़ के 3 स्लाइस बच्चे भी पार कर लो, कुछ नहीं मिलना कुछ. अब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ. आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा क्रिप कर रही हूँ, कितना अच्छा हॉस्पिटल है, इतनी साफ सफाई है, आराम से रह रही हूँ. लेकिन घर तो घर होता है. होगा हमारा क्या कहते हैं बीपी वगैरह चेक होगा. सो इट्स अराउंड 11:30 एंड अभी है हमारे सेकेंड वाले स्कैन का टाइम. मेरी मम्मी जो है वो पहुंच गई है घर पे. मीनाक जो है बहुत मज़े से कचौड़ी और मिठाइयाँ खा रहे हैं. कोई बात नहीं, मैं भी मंगवा रही हूँ शाम को. Day 2 है और लंच में आज है क्या है देखते हैं. और उसके साथ क्या दिया, मीठा वनीला पुडिंग, फिर मीठा एप्रिकॉट डेजर्ट है ये, और फिर मीठा एक केक. ये बढ़िया लग रहा है बस मुझे. सब मीठा दिया लंच में, कब से मीठा होने लगे. इनके पास वेजिटेरियन कोई ऑप्शन ही नहीं है. कहीं पे भी अगर चीनी की कमी रह गई हो तो इन्होंने 2 चीनी के पाउच और दिए. तो असली माल जो है अभी आ गया है इंडिया से. कुछ मिठाइयाँ हैं, खाना है. एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी योर मॉम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मतलब मैं उनको शायद 3 साल बाद देख रही हूँ, और ऐसे दूर डिस्टेंस पे देख रही थी.
और कुछ नहीं कर सकते हो, मिल भी नहीं सकते हो, ये लोग ऊपर भी नहीं आने दे रहे हैं, तो सही है, ठीक है। वी ट्राइड नॉट टू गेट इमोशनल एंड वी डिडंट गेट इमोशनल आल्सो। ये राइट वाला हाथ तो उन्होंने मेरा पूरा घायल कर दिया। पहले यहाँ पे लगाई थी और अब हटा दिया यहाँ पे भी ट्राई की थी, फिर यहाँ पे रही है, अब हम और ऊपर आ गए हैं। अब तो पता नहीं कितना ही हाथ बचा है कि हम और पिन डालेंगे। बट मैंने उनसे पूछा, देखो यहाँ पे आए तो मैं क्या अपना हाथ मोड़ सकती हूँ? तो बोलते हाँ मोड़ सकते हो आराम से। ठीक हो जाएगा बाबू। साई राम। Where do you come from? India. India. But you speak good English. I speak good German also, but right now not. You wish to. So you have to understand. Yeah. You are in the hospital. In welcher Stock? In dem 3. Stock. Oh. Gehen über die Notfallaufnahme, ne? Okay. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal einen Schnelltest machen. Ah, okay. It's never easy. Life is never easy. It's very easy to say. Yeah, it is very easy to say. पापा लोगों के लिए तो बहुत इजी है। माँ बाप ने इस दर्द को कंपेयर कर रहे हैं अपने पीछू के दर्द से बस। हाँ। बच्चे लोग जाके फिर मम्मी लोग की साइड लेते हैं, पापा की कोई साइड नहीं लेता। अच्छा। इसी से। मेरी 22 तारीख हो गई है। हाँ। निमो। चानी। निमो। चानी अभी मस्ती के मूड में। इतना मम्मी ने बस hospital, you're not supposed to sleep here. This is you're here to get treated. मैडम का लग गया एपिड्यूरल, अब पेन बर्दाश्त हो रही है। मुंह देखो इसका। एपिड्यूरल लगने के बाद एकदम नहीं होता। मुंह देखो लड़की का, बेहोशी छा गई है। सही में वो मुझे इंजेक्शन लगा भी रहे थे ना। हाँ। तो मेरे को ऐसे एकदम आ रही थी, झटके आ रहे थे कि जब बॉडी मेरी टायर्ड हो चुकी थी चिल्ला चिल्ला के, ब्रीद कर करके। तो ऐसे बोली जैसे मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को तो देख के पेन हो रहा था, सच बताऊं तो। नहीं, I know you were helpless. I was helpless because I'm not a doctor ना। No, I mean, see, she should have helped me. She should have done some breathing with me together. Actually, तुम ना पेन में ब्रीथ नहीं कर रहे थे बाबू। अभी ब्रीथ करो आराम से। अभी तो कोई दर्द नहीं होगा। अभी तो वो पंप करता रहेगा, स्प्रे मारता रहेगा, वो रहा पंप। मैं बहुत हेल्पलेस हो रहा था। I know, देखने वाले को भी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं क्या करूँ, बट मेरे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक तो पेन, हाँ,
दूसरा आई वॉज नॉट एबल टू डू डीप ब्रीदिंग बिकॉज ये जो ब्रीदिंग थी ना नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरा मुंह सूख रहा था बेबी, ठीक है। पानी पी रही थी तो उल्टी आ रही थी, तो मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। एंड प्रॉब्लम ये थी ना कि वो उसकी इंटेंसिटी रुक ही नहीं रही थी। एट सम पॉइंट आई वाज लाइक कि सही में तुम नहीं होते तो मैं क्या करती, मैं मतलब कैसे करती। भगवान कैसे हिम्मत देते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता। देते हैं हिम्मत, देते हैं, बस बांध के रखनी पड़ती है हिम्मत। पर वही बात है ना, मेडिकली इफ यू आर इंड्यूस्ड, इंजेक्टेड एंड एवरीथिंग, सो योर बॉडी विल नॉट वर्क एज यू वांट, इट विल वर्क एज मेडिसिन्स वांट। ये अच्छी चीज़ है कि ये लोग नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं पता है कितनी दवाई ले चुकी हूँ उसकी इंड्यूस करने की। कितनी? 2-4 आज, 6 कल, उससे पहले 5 उससे पहले, ये सब ले चुकी। उसके अलावा मेरे को रोज एंटीबायोटिक चल रहा है, ये वाला जो तुम पकड़े हुए थे। हाँ। वो भी मुझे चल रहा है 6 बार। वो दिक्कत नहीं थी, वो मैं मैनेज कर पा रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो दवाई इंड्यूस जो किया उसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी उसकी वजह से जो पेन होते हैं वो बहुत इंटेंसिटी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। That's a bit. Proper. Good babu. Good. Yes. Super. Really good. So finally Nemo is here. He is 46 centimeters long. He is 2.530 kilograms and he's a very sweet baby. आते ही रोया and then he was very शांत कि मेरे को अब सोना है, दूध पीना है, बस that's all my son is going to ask for now. And the best part is the date itself 22/02/2022.